वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अमन। अगर आपने सीयूटी पीजी एग्जाम दिया है ना, आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बीएचयू में एडमिशन प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि भैया एडमिशन होता कैसे है। एक भी गलती अगर आपने कर दी ना, तो आपका एडमिशन अनजाने में ही कैंसिल हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे आपको फॉलो करना है। एंड दोस्तों, बीएचयू का अपना खुद का एडमिशन प्रोसीजर होता है, तो ध्यान से समझना एक एक बात को। गलती करोगे तो बाद में मत कहना कि सर गलती हो गई एंड आपको उसका भुगतान नहीं भुगत पाओगे। तो भैया कम मार्क्स पे भी बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान से एडमिशन प्रोसीजर को समझो अगर एडमिशन बीएचयू में चाहिए तो। अब दोस्तों, आपने सीयूटी एग्जाम दे दिया, आपके एग्जाम अच्छे हुए होंगे, होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। मैं आपको बता दूं, आपके जो आंसर की है वो 10 तारीख के पहले आने के चांसेस है। प्रोविजनल आंसर की, फिर आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। एंड आपके रिजल्ट 15 या फिर 20 तारीख से पहले आ जाएंगे, किसी भी कीमत में परेशान मत हो। तो ठीक है, अब एनटीए का आंसर की आ गया। बीएचयू का भी पीजी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप जाके देख सकते हो कि आपको कितना पैसा लगेगा एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको बीएचयू के पीजी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और किस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। आज मैं बताऊंगा एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि जब आपका बीएचयू पोर्टल ओपन होगा, आप लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, यानी आपने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया, ठीक है, आपने भर दिया, पैसा पेमेंट कर दिया, आपने अपने कोर्सेज को चूज कर लिया, आपने अपना प्रेफरेंस चूज कर लिया, सब कुछ हो चुका है। अब बीएचयू आपको सीट अलॉट करेगा, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, चलो देखते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे पहला कोर्स अलॉटमेंट, यानी कि ये होगा कब, आपने बीएचयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड अपने कर दिया है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका पीडीएफ बना के बीएचयू की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना हर डॉक्यूमेंट्स को, एंड कौन सा कोर्स आपने चूज किया है, कौन सा कैंपस फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे है, ये भी आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से ये सब चीजें कैसे होती हैं ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है। बट ये है एडमिशन प्रोसीजर, यानी सीट आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब बीएचयू में अप्लाई हो जाएगा, सब बच्चे अप्लाई कर देंगे, तो बीएचयू क्या करेगा, कोर्स अलॉटमेंट, यानी कि अब सबसे पहले कोर्स को अलॉट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एमकॉम के अंदर 5000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एमकॉम कोर्स है और 5000 बच्चों ने जो सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए थे, बीएचयू की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किए, अपने मार्क्स को बता दिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए। अब बीएचयू क्या 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 बीएचयू क्या करेगा आपके, कि जितने बच्चे होंगे उनको क्या बोलते हैं, कोर्स एलोकेट करेगा, जो बच्चा टॉपर होगा उनमें से। अब एग्जाम्पल के तौर पे 250 नंबर वाला टॉपर है एग्जाम्पल, उसको उसने बीएचयू में अप्लाई किया है, तो उसको कोर्स एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से नीचे वाले बच्चों को कोर्स एलोकेट बीएचयू करता जाएगा। अगर आपको कोर्स एलोकेट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई होगी तो आपका नाम वेट लिस्ट में आएगा, यानी आपको वेटिंग में रखा जाएगा कि भैया नेक्स्ट राउंड में आपको दिया जाएगा। एंड कितने बीएचयू के एडमिशन राउंड होते हैं, बीएचयू के कम से कम 5 6 7 8 राउंड होते हैं, फिर स्पॉट होता है, फिर मॉपअप होता है, यानी कि कम से कम 7 8 राउंड एडमिशन आपके बीएचयू के होते हैं, यानी 7 8 बार कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, सीट नहीं मिली तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, सीट मिल गई तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा। सपोज आपको मेन कैंपस मिल गया, सपोज आपको डीएवी मिल गया, सपोज आपको एएमपीजी मिल गया, तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने आप सोचोगे कि मान लेते हैं कि आपको डीएवी मिल गया एंड आपको मेन कैंपस चाहिए था, आपने अपने चॉइस प्रेफरेंस में मेन कैंपस को टॉप पे रखा था, डीएवी को सेकंड पे रखा था, आपको डीएवी मिल गया, मेन कैंपस नहीं मिला एंड आप चाहते हो कि आपको मेन कैंपस ही चाहिए, तो सुन लो, आपको डीएवी वाली सीट को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करोगे फिर उसके बाद में सीट अपग्रेड होगी, यानी अगर सीट खाई होगी तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो डीएवी भी गया और मेन कैंपस मिलने का सपना भी खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपको सीट मिलती है पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, जो भी सीट मिलती है, ठीक है। ये हो गया। एंड अपना प्रेफरेंस अच्छे से भरना, यानी अब बीएचयू का मेन कैंपस कौन सा होता है, डीएवी कौन सा होता है, एएमपीजी, इसको ध्यान में रखना एंड जो चाहिए उसको टॉप पे रखना, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों, जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करोगे तो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे आपके फैकल्टी और डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी आपने अपलोड किया होगा ना वो वहां पे चेक होगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको पेमेंट गेटवे आपके ओपन कर दिया जाएगा कि भैया आप पेमेंट कर दो, यानी आपसे फीस मांगा जाएगा, यानी सब कुछ सही हुआ। अगर कुछ गलती होगी तो आपको ईमेल आएगा, कॉल आएगी, ठीक है। गलती नहीं होगा तो पेमेंट गेटवे ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे ओपन हो गया, ठीक है। अगर गलती हो गया, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ गलती थी, डॉक्यूमेंट्स गलत आपने अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना है, बहुत सारी दिक्कत है, मोबाइल नंबर कहते हैं मैच नहीं करा, डेट ऑफ बर्थ, नाम,
तो भी भैया फॉर्म कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो भैया आपको लेकिन मौका दिया जाएगा, आपको फोन करके पूछा जाएगा, ये नहीं कि रिजेक्ट कर देंगे, पूछेंगे, दोबारा अपलोड करने को कहेंगे, नहीं करोगे तब होगा रिजेक्ट। मान लो अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको ड्यू टू इनवाइट, या तो आपकी कैटेगरी गलत होगी, कोटा गलत होगा, इसके कारण आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, या तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर सब कुछ सही है तो आपको कैंडिडेट पे डज नॉट पे कोर्स फी ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपने पे कर दिया, कैंडिडेट पे या तो पे किया होगा या तो पे नहीं किया होगा, ठीक है। तो फीस पेड अगर कर दिया तो आपके पास में दोस्तों यहाँ पर अगर आपने फीस पे कर दिया, ठीक है, अगर आपने फीस पे कर दिया, ठीक है, जैसे ही आप फीस पे करते हो तो आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे कि आपको सीट अपग्रेड करना है, कि यानी आपको जो कैंपस मिला है वही चाहिए, कि अपग्रेड करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरा कैंपस चाहिए ऊपर वाला तो अपग्रेड पर क्लिक कर देना, चाहते हो कि नहीं जो कैंपस मिला है वही चाहिए तो फीस कर देना, ठीक है। एंड कुछ नहीं करोगे तो बाद में जो आपको मिला होगा वही सीट आपकी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो डीएवी मिल गया आपको एंड आपको मेन कैंपस चाहिए एंड आपने अपने प्रेफरेंस में मेन कैंपस को ऊपर रखा था, तो यहाँ पे आप सीट का पेमेंट करके अपग्रेड कर देना। अपग्रेड करोगे तो अगर मेन कैंपस में सीट खाली होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फीस कर दोगे तो सीट जो मिला है वो आपका हो जाएगा, ठन ठन गोपाल आपका एडमिशन हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसका क्या हुआ, अगर इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों हुआ, कैटेगरी गलत थी, कोटा गलत था, तो भैया इन कैंडिडेट इज आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस, उसको भगा दिया जाएगा। एंड भैया अगर कुछ कैटेगरी कोटा का दिक्कत है ना तो जनवरी में मान के इनको नेक्स्ट राउंड, यानी जो भी नेक्स्ट राउंड होगा वहां पे फिर से ये सेम प्रोसीजर होगा, ये है आपका नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो भैया इसको आप लोग देख लो, ये सेम चीज है, यानी क्या हो गया आपका, ये सेम चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी फर्स्ट हो गया खत्म, एंड आपको अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कोई दूसरा कैंपस मिल गया एंड उसका मार्क्स सब ठीक ठाक है तो उसको सेकंड में वेट करना चाहिए, उसका अपग्रेड हो सकता है, तो आपको अपग्रेड चूज करना होगा वहां पे। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट करके फी लॉक कर दिया ना तो आपका अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया, आपको लगा कि मानो डीएवी मिल गया, आपने सीट को पेमेंट ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपका भैया एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेट नहीं होगी, नेक्स्ट राउंड में सीट उसी को मिलती है जिसने फर्स्ट राउंड में सीट को एक्सेप्ट किया होगा, पेमेंट किया होगा। तुम कहोगे सर कि मान लीजिए मेरा मेन कैंपस में नहीं हुआ, अफिडेविट में हो गया और मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा भाई साहब, परेशान मत हो। एडमिशन कैंसिल करने का ऑप्शन होता है, फीस रिफंड हो जाएगी आपकी, और वैसे भी पूरा फीस नहीं मांगते हैं ये लोग, कम ही फीस मांगते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था पूरा एडमिशन प्रोसीजर, एंड इस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके फॉर्म को भरना कैसे, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा मैं एकदम लाइव, तो परेशान मत हो। अगर बेचू में एडमिशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और आने वाली वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होंगी। और हाँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, अंडरटेकिंग फॉर्म, डोजियर फॉर्म, सब कुछ आपको वही मिलेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन पाने में मदद करेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हो वहां भी फॉलो कर सकते हो, और हम लोग की ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आप नेक्स्ट कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपकी जूनियर्स कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हो, एमबीए, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, इन सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।